सो प्यारे बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत ही इजी चैप्टर, मतलब मैं तो मानता हूँ कि भाई ये हो सकता है, और बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से देखना। देखो इस चैप्टर में ना सबसे पहले क्या कहा गया कि भाई देखो भाई चैप्टर का नाम ही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो भी मोशन होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। आप कहेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब ही नहीं पता। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का मतलब? सीधी रेखा, यानी जो मोशन है हमारा स्ट्रेट लाइन में होगा, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट में होगा बिल्कुल। मतलब आपको अलाउड नहीं है कि आप घूमो फिरो, आपको सीधा ही चलना पड़ेगा। यही मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। अब इसको 1D मोशन ही बोल दिया करते हैं हम कई बार, वन डायमेंशनल मोशन। 1D क्यों भैया? एक ही डायरेक्शन है, ऐसा मान लो, एक ही एक्सिस है कि भाई इस तरफ ही जाना है आपको, तो इसको हम 1D मोशन भी कह देते हैं। अब देखो स्ट्रेट लाइन में ना पढ़ाने को क्या क्या है जो पढ़ना चाहिए हमें, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होता है एक ही चीज, एक का नाम है डिस्टेंस। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट ही ऐसे होता है कि बच्चों को डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तुम पूरा काम की बातें करेंगे, जितना भी 11th में काम की बातें, सिर्फ काम की बातें करेंगे, कोई बकवास नहीं, कोई मजाक नहीं। अब एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताया जाता है। अब मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो ध्यान से देखना। देखो मान लीजिए आप ए से बी चलते हैं, ये आपका ए है और ये बी है, तो ए से बी चलते वक्त दो रास्ते मान लो संभव है। एक रास्ता क्या है? सीधा, ये सीधा, और एक रास्ता है कि भाई अगर आपको ए से बी जाना है तो ऐसे घूम फिर के जाओ, नदी पार करते हुए जाओ। ठीक है, तो एक रास्ता ये वाला है, ऐसे घूमते फिरते एकदम मजे से जाते हुए। दो रास्ते है विशाल गौरव। तो ए बी को क्या बोलते हैं बताओ? जो आपका ए बी है ना, ए बी, उसी को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है और बहुत छोटा होता है। लेकिन देखो ए से बी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक सीधा ए से बी और एक क्या है बताओ? ए सी बी। एक रास्ता है ए सी बी, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। और एक बात ध्यान रखना आप लोग, ये जो होता है ना, ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन, और ये क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल। आप रियल में कैसे जाते हैं बताओ? अगर मुझे यहां से बाथरूम तक भी जाना है तो मैं घूम फिर के ही जाऊंगा, सीधा दीवार तोड़ के जाऊंगा क्या? नहीं। तो सीधा रास्ता होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट। लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल मतलब जो रियल वाली बात हो। आप कभी भी डिस्टेंस को ही कवर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कवर नहीं करते। तो एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअल पाथ लेंथ। अब ये आपको पता शॉर्टेस्ट है, ये एक्चुअल है। अब छोटी सी बात, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, समझना। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इसकी डायरेक्शन फिक्स है, एक डायरेक्शन है, सिर्फ एक डायरेक्शन। और किसी की भी एक डायरेक्शन हो ना, उसको हम वेक्टर कहते हैं, बहुत सिंपल। और इसको क्या कहते हैं विशाल? स्केलर कहते हैं इसको। वेरी गुड बेटा। अब इसको स्केलर क्यों कहते हैं समझ पा रहे हो? देखो जिसकी डायरेक्शन फिक्स ना हो, कभी इधर चला कभी उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, उसको हम स्केलर कहते हैं। तो वेक्टर जिसकी एक डायरेक्शन हो, फिक्स डायरेक्शन हो, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स है, इसको वेक्टर कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर। अच्छा, और छोटी सी बातें हम कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आपका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आमतौर पर बड़ा होता है। तो ये क्या होता है बताओ? डिस्टेंस क्या होता है? जनरली बड़ा होता है, समझ पा रहे बात को? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जनरली छोटा होता है। अच्छा, एक और छोटी सी बात, देखिए हम डिस्टेंस की बात करें ना, तो डिस्टेंस एक्चुअल है, रियल। क्या है? रियल। तो ये कभी जीरो नहीं होता। कैन नॉट, लिख देता हूं मैं यहां पे थोड़ा सा, कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव। ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव। ठीक है, कभी भी डिस्टेंस में जीरो और नेगेटिव नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये तो भाई ऐसी बात है कि ये जीरो हो सकता है, कैन बी जीरो एंड नेगेटिव। ये आपका कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव होता है। जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? देखो आपने क्या किया, आप किसी ए पॉइंट से चले, घूम फिर के दोबारा ए पर आ गए, तो आप बोलोगे भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा। मेरी बात समझ पा रहे हो? स्ट्रेट लाइन कैसे बन पाएगा? बन ही नहीं पाएगा। आप ए पर थे और ए पर ही आ गए, तो यहां स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता ना। रीजन क्या है? देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, तो इनिशियल भी यहीं पर है बंदा, फाइनल भी यहीं पर है बंदा, तो शॉर्टेस्ट क्या कुछ हुआ ही नहीं, बचा ही नहीं। देखिए मैं सिंपल भाषा में आपको कहूं तो आप ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन। मैं कहता हूं भैया ए मेरा ए है, और बंदा गया कहीं से घूम के दोबारा वहीं आ गया, मतलब वो गया और घूम के वहीं आ गया,
तो मेरा बी भी यहीं पर हो गया। अब ए और बी के बीच में कैसा स्ट्रेट लाइन, बन ही नहीं पाएगा। जहां पर ए है वहीं पर बी है, तो हम कहते हैं भैया कुछ नहीं बन पा रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा, तो हमारा आंसर आ गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस मतलब रियल, भाई रियल में तो आगे गया मैं 2 मीटर और पीछे आया मैं 2 मीटर, तो 4 हो गया ना रियल। तो एक्चुअल, जो एक्चुअल चीज होती है कभी जीरो नहीं होगी, पर जो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि भैया इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो भैया अब जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है जब आप लौट के वापस आते हो, पर डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। तो हमने कुछ आपको पॉइंट्स बताए, सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट है। और कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ध्यान देना, हम पढ़ भी स्ट्रेट लाइन रहे, अगर मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, तो ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस होता है बहुत ही सिंपल, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ये बात आप लिख के ले लो मेरे से कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं कहीं पर भी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि ये जीरो क्यों हो सकता है, क्योंकि वो लौट के वहीं आ जाएगा। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। तो इनिशियल फाइनल के बीच में कोई दूरी रहेगी नहीं, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो। अच्छा, ये नेगेटिव क्यों हो सकता है, क्योंकि आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, पीछे जाएंगे तो नेगेटिव, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का खेल है, समझे, इसमें डायरेक्शन का खेल ही नहीं है। आप कहीं भी जाओ, और वैसे भी ना स्केलर और वेक्टर आप बाद में सीखोगे जब चैप्टर आगे आएगा, चैप्टर 4। तो अभी हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों, कि कुल मिला के आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है तो। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा, आप देखो स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो भाई साहब हम डायरेक्शन को चेंज ही नहीं कर रहे, हमने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, हम चलते जा रहे स्ट्रेट लाइन में। अब देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चलते रहूं जीवन भर, चलते रहूं, तो अगर यही मेरा डिस्टेंस है और वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैं चल ही रहा हूं ना स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहीं से अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेंगे, तो वो 1 के बराबर आएगा। कैसे, इसको नीचे ले आओ तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। अरे मैथमेटिक्स का रूल है ये, अगर ये डिस्टेंस है और इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, तो कोई मल्टी, समझे मेरी बात को। तो बहुत ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन एक और छोटी सी बात ध्यान रखना, आपके कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा, पता है क्या, देखो आमतौर पे अगर हम जनरली बात करें, आमतौर पे बात करें, तो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो बड़ा ही होगा किससे, बताओ, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस आपका बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, किसी भी हाल में बड़ा होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा किसी भी हाल में, आमतौर पे। लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि वो बराबर भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन में। तो देखो डिस्टेंस, इसमें क्या लिखा है, देखो इस वर्ड को पढ़ो, सिंबल को पढ़ो, डिस्टेंस बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। बड़ा कब होगा, नॉर्मल मोशन में, बराबर कब होगा, स्ट्रेट लाइन में। अब यहां पर अगर हम रेशियो लेंगे, अगर हम यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, तो मेरे सुंदर सुंदर बच्चों यहां से आंसर क्या आएगा, देखो यहां आ जाएगा 1। यानी कि डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट 1 के बराबर होगा या फिर 1 होगा। बराबर कब होगा पता लग गया, और बड़ा कब होगा ये तो हमें पता है कि बड़ा ही होता है। तो ये आप छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखना, आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर कोई आपसे, वैसे तो बहुत पहले पूछते थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क, डिफरेंस बताओ, तो हमने काफी कुछ बता दिया है ना। तो आप इसे नोट कर लो, फिर एकदम धुआंधार स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को धूम धूम कर देंगे, धुआं कर देंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर। अब देखो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है या आपके कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब ना काम की बातें करते थोड़ा गजब, कि भाई सर जब इस चैप्टर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं फिर क्या पढ़ाया जाता है, फिर तो बहुत छोटी सी चीजें। क्या पढ़ाया जाता है, देखो छोटी छोटी चीजें स्टार्ट होती है इस चैप्टर में, ज्यादा बहुत बड़ी चीजें नहीं, 2 चीजें चलती है और चैप्टर में काफी कुछ आगे बढ़ जाएंगे हम। पहली चलती है हमारे पास स्पीड और दूसरी चलती है हमारे पास वेलोसिटी। और याद रखना बेटा, आपको डेफिनेशन खुद ही बनाना आना चाहिए, आप याद नहीं कर सकते। देखिए स्पीड की डेफिनेशन क्या बनी, बोला गया यार स्पीड कुछ नहीं होता है, स्पीड होता है अपना डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम क्या होता है, सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये यूनिट है, यूनिट इस तरफ जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं यूनिट। अगर किसी को डर लग रहा हो कि क्या चल रहा है तो मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, ऊपर मीटर नीचे सेकंड। अच्छा अब देखिए स्पीड के अंदर डिस्टेंस आया है और डिस्टेंस की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, बताया था मैंने, कभी इधर कभी उधर। तो डिस्टेंस स्केलर था तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर। तो हम कहेंगे पहला यूनिट ये होता है, दूसरा क्या, ये स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी स्केलर चीज है, स्केलर क्वांटिटी है ये, बस इतनी सी बात है। फिर यहाँ पर आ गए हम वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? चलो आपसे मान लो आप 11th क्लास में हो, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई क्या होता है स्पीड, क्या होता है वेलोसिटी। मान लो किसी ने पूछ लिया, तो क्या बोलोगे? स्पीड इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम। इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड आ जाएगा, रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड करना। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो आप बोलोगे यार कुछ नहीं होता यार, ये तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टाइम, कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में लगा उसको हम वेलोसिटी कह देंगे। तो बहुत बेसिक बात है, बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, अब हम काम की बात करते हैं। क्या काम की बात करते हैं? जब ये दोनों हमने कर लिया तो सिंपल। अब इसकी बात करते हैं ना, देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट बताओ 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 बताओ। यूनिट तो अभी भी इसकी सेम ही रहेगी, आप सबको पता होना चाहिए कि भैया यूनिट तो सेम ही रहे हुए हैं, ये भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब एक मेरे को बहुत सिंपल सी बात पूछनी, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम होता है, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब ये स्केलर है तो ये क्या होगा? तो भैया ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? एक तो ट्रिक याद है, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर। दूसरा ये कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन था तो इसके पास भी डायरेक्शन होगा, तो ये भी वेक्टर होगा। अब ना यहाँ पर कुछ वैराइटीज आएगी, इस वैराइटीज को समझते। देखो आपसे 11th क्लास में कोई डेफिनेशन नहीं पूछता कि भाई स्पीड की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, कोई नहीं पूछता। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बनेंगे इनके ऊपर, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसकी सेकंड वैरायटी में। क्या बता रहा हूँ? टाइप्स। आपसे ना स्पीड के टाइप्स पूछे जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन से पूछते, वैसे वेलोसिटी के टाइप्स पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम टाइप्स की बात करें ना, तो यहाँ पर पहला आपका बहुत सिंपल है, पहला आपका आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मतलब है सर? देखो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या था? हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं। हम स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनते बताओ? ताकि हम सब एक जैसे दिखाई दे। यूनिफॉर्म पहनने के पीछे लॉजिक यही है कि हम सब एक जैसे दिखाई दे। तो कहीं पर भी यूनिफॉर्म वर्ड हो ना, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। क्या मतलब होता है इसका? एक जैसा, कि भाई एक जैसा, तो लिखा हुआ एक जैसा स्पीड। अब एक जैसा स्पीड कब संभव है? जब कोई इंसान चले, मान लो इंसान ने ए से बी चला और मान लीजिए ये डिस्टेंस है कुछ भी 2 किलोमीटर डिस्टेंस है और अगला डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है, तो मान लो यहाँ पे टाइम लगा 1 घंटा, तो यहाँ भी टाइम 1 घंटा लग जाए, है ना? जब सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर होगा, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर होगा, तो हम कहेंगे भैया स्पीड एक जैसी थी। तो व्हेन, देखो डेफिनेशन खुद बना सकते हो, व्हेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन सेम टाइम स्पीड इज यूनिफॉर्म। अब आपसे मैं बोलूं कि आप मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख के दिखाओ। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं डेफिनेशन खुद बनाया करो प्लीज, वरना कब तक रटते रहोगे? 7वीं 6वीं क्लास के बच्चे हो क्या कि सर डेफिनेशन भी लिखवा दो? अरे क्या है, मेरे को लिखवाने में लिखवा दूंगा। व्हेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेम टाइम वी कॉल यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा बताओ? अब मान लीजिए ए से बी आपको जाना है, तो ये अब हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर का, अगला भी 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर चला 1 घंटे में, यहाँ पर भी 1 घंटे में और यहाँ भी 1 घंटे में चला, तो सेम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वर्ड हम यूज क्या करते हैं? डिस्टेंस। यहाँ वर्ड क्या यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में, तो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बात है सर, इतना इजी होता है क्या ये सब चीजें? हाँ बहुत इजी होता है। अब मैं ना आप लोगों को बहुत इंटेलिजेंट मानता हूँ, और इंटेलिजेंट मान के छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताओ नॉन यूनिफॉर्म किसे बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलेंगे बताओ? तो सिंपल सी बात है, देखो मान लीजिए कि कहते हैं कि भैया हमें, हम पहले गए कोई जगह है, मान लो ये है कनाट प्लेस। ठीक है, कनाट प्लेस से मुझे इंडिया गेट जाना है, यह है इंडिया गेट। फिर इंडिया गेट से मुझे कहीं कहीं भी जाना है, मान लो इंडिया गेट से मुझे किसी रेस्टोरेंट में जाना है, रेस्टोरेंट में। तो पहले मैं चला 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर चला। फिर अगला चला मैं, मान लो अगला भी 10 किलोमीटर ही मान लो बाई चांस, लेकिन यहाँ पर मैंने आराम से गया, टाइम लगाया 2 घंटे। और जब मुझे रेस्टोरेंट जाना है, भूख लगी थी, तो मैं आधे घंटे में पहुंच गया, आधे घंटे में पहुंच गया, 1 घंटे में पहुंच गया मान लो। तो क्या अब मेरी स्पीड सेम होगी क्या? नहीं, यहाँ स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं है। तो जब सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर किया जाए, क्या बोला मैंने? सेम डिस्टेंस अलग अलग टाइम में, व्हेन सेम डिस्टेंस इज कवर इन डिफरेंट टाइम्स, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी खुद बना सकते हो? बताओ, क्या आप नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बता सकते? इतने इंटेलिजेंट हो, क्या फायदा फिर? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया सेम डिस्टेंस तो है, मान लो डिस्टेंस में कहता हूं ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर। अब इस बार हम सेम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। पहले हमने डिस्टेंस कहा था, अब क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब तुम बोलोगे यार यहाँ पे मुझे 2 घंटे लग गए, यहाँ मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा, तो मेरी स्पीड एक जैसी कहाँ थी? मतलब एकदम झटके से स्पीड को बढ़ाया ना मैंने यहाँ पे, तभी तो मैं 1 घंटे में पहुंच गया। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि भैया ये छोटी मोटी बातें होती है, डरने वाली बात नहीं होती। बस आपको चीजों को थोड़ा समझना पड़ता है और खुद से डेफिनेशन लिखना होता है। वैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिखित में दे रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, लिखित में दे रहा हूँ। लिखित में कोई नहीं पूछता कि भैया क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अरे 11वीं क्लास के बच्चे से ऐसे पूछेंगे, जो 9वीं क्लास में था, नहीं पूछते। फिर भी खुद से बना सकते हो, और लिखने को बोलेगा मैं लिख भी सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन सेम डिस्टेंस सेम टाइम में, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस डिफरेंट टाइम में, सेम डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट टाइम में, बहुत ही सिंपल। फिर ये तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। फिर टाइप्स में हमने कितने पढ़ लिए? 2 पढ़ लिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। फिर अगले हम 2 टाइप पढ़ेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है ना? फिर अगला हम 2 टाइप पढ़ेंगे फटाफट। तो हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जान रहे हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है समझ में आया? स्पीड में डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। फटाफट करो।
तो देखो जब हम स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ते हैं तो ये छोटी मोटी डेफिनेशंस तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं पूछने वाला इस धरती पे, कोई भी नहीं पूछने वाला। हाँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब क्या है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का। अब जो थर्ड पूछते हैं ना भाई, वो तो अलग ही चीज है। वो पूछते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन में टोटल, टोटल टाइम लो, टोटल डिस्टेंस लो, बहुत सिंपल है ये। टोटल डिस्टेंस को लो और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, बस। वैसे ही आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे वो बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे बताओ, एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है और फिर उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देना, बस टोटल टाइम से डिवाइड, बस खेल खत्म। तो जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे ना तो वो आपका कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर डिस्टेंस है, लेकिन यहां पर फंसोगे कहां, जब सिंबल्स आएंगे। देखिए एवरेज स्पीड के लिए हम सिंबल लेते हैं वी। आप सिंबल लेंगे, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो आप ले लो वी, वी लिखे नीचे लिखना पड़ेगा ए वी, छोटा सा ए वी, जो बता रहा है कि वी फॉर स्पीड एवरेज, वी फॉर स्पीड और नीचे क्या है एवरेज। और आप लिख देंगे भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखते हैं एक्स, और भी ऐसे करके, सॉरी डिस्टेंस, सॉरी डेल्टा एक्स, नीचे लिखते हैं डेल्टा टाइम। अब तुम बोलोगे ट्रायंगल का मतलब क्या है, ट्रायंगल मान ऐसे करके बता रहा है टोटल। ये ट्रायंगल के अलग अलग मतलब होते हैं, कभी ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, कभी ट्रायंगल का मतलब होता है टोटल। अरे मैं समझा रहा हूँ, देखो समझा रहा हूँ ट्रायंगल का क्या मतलब है। यहाँ पर ट्रायंगल का मतलब आप मान के चलिए, जो ट्रायंगल बन रहा है उसको डेल्टा बोलते हैं। थोड़ा मैं समझा दूं आपको, इसका नाम रखा गया डेल्टा। अब इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इस ट्रायंगल का मतलब होता है एक प्रकार से चेंज। क्या मतलब होता है इसका, चेंज। अभी आपको समझ में आएगा, वेट करो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए कोई बंदा है और ये इस तरफ हम मान रहे एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स है इस तरफ। तो बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया, 2 मीटर से स्टार्ट किया, इसको हम बोल रहे हैं जीरो, 0,0। ये हमारा जीरो है और इंसान ने 2 से स्टार्ट किया और इंसान 6 तक चला गया, 6 तक गया, तो उसने कितना डिस्टेंस चला ये बताओ। तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितना चला, तो हमें इसके बीच का चेंज निकालना पड़ेगा। चेंज कितना चेंज हुआ, पहले 2 पर था, अब 6 पर गया, तो चेंज कितना का आया। तो हम कहेंगे जो चेंज आया ना, यहाँ पर चेंज आया है एक्स के अंदर, जो एक्स के अंदर चेंज आया इसको बोलते हैं चेंज इन एक्स। तो कितना आया 4। तो हम बोलेंगे जो भी है वो 4 है। मेरी बात समझे। तो यहाँ पर इस डेल्टा एक्स का क्या मतलब समझ में आया, कि कितना आपने चेंज हुआ है, आपका कितना, आपका आप कितना चले हो। तो डेल्टा का मतलब समझ में आ गया, डेल्टा का मतलब क्या है चेंज, बस समझ में आ गया। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टाइम, क्योंकि भैया कितना चले हो। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एवरेज। तो यहाँ पर टाइम का एक ये है ना डेल्टा टी, ये टाइम में चेंज है, कि भाई टाइम था पहले मतलब टाइम था मान लो पहले 0, अब 10 हो गया, तो चेंज कितना का आया 10 का। तो टाइम का चेंज है, ठीक है। अब ये हमारा सिंबल हो गया। वैसे एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं वी एवरेज, पर यहाँ लगाते हैं डायरेक्शन का साइन, क्योंकि ये है डायरेक्शन वाली चीज, वेक्टर चीज है ये। तो वी एवरेज हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स वेक्टर बाई डेल्टा टी। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन वाली बातें हमने बता दी, इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो। फिर हमने कहा यार एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा आपको आगे बात करते हैं। एवरेज स्पीड हो गया ना हमारा, अब बात करते हैं जो लास्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओरे भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं हम, मेरी बात समझो। टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये कैसे होगा, ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देंगे। तो इसको ऐसे लिखा गया, देखो इसको अभी समझा रहा हूं, इसको ना ऐसे लिखा गया इंस्टेंटेनियस स्पीड को। इसका मतलब होता है स्पीड एट एनी इंस्टेंट। अब तुम बोलोगे इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। कहते भाई हमें इसी इंस्टेंट पे पैसे चाहिए, तूने मेरे पैसे लिए थे अभी चाहिए मेरे को, इंस्टेंट। देखिए यहाँ पर जो इंस्टेंट वर्ड है, इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है इंस्टेंट, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है तुरंत। मान लीजिए आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है और वो गाड़ी चला के 15-16 घंटे में बिहार पहुंचा। फिर आपने पूछा भाई तेरी कितनी स्पीड थी, तो कहेगा यार ऑन एन एवरेज रही होगी 60, वैसे बोलता है ऑन एन एवरेज। तो जब उसको 15 घंटे मिले तो कहता है भाई एवरेज लगा ले, टाइम बड़ा मिला ना उसको, दिल्ली से बिहार जाने में उसको 15 घंटे लगे, तो उसने कहा कि लगा ले एवरेज रही होगी कुछ यही 60-70 रही होगी, एवरेज 80-90 रही होगी। तो एवरेज वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, पता है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं मेरा दोस्त बिहार जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, मैंने कॉल किया अबे स्पीड बता, वो देखेगा बोलेगा अभी तो भाई 70 है, अभी से 70 है, तुरंत का बता रहा है। तो इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत का, आपको टाइम का गैप बहुत कम मिलता है। तो हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, आपसे तुरंत की बात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इसमें टाइम गैप कम मिलता है हमें, टाइम का जो गैप है, गैप मतलब इंटरवल, टाइम का जो इंटरवल है वो ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। आपको टाइम का गैप मिल ही नहीं रहा है, भाई अभी बता, अभी तुरंत, अभी चाहिए स्पीड बता भाई 90 अभी, टाइम दे ही नहीं रहा आपको, टाइम कुछ नहीं दे रहा। तो ऐसे को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब यहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, v नीचे होता है आई एन यानी इंस्टेंटेनियस, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वैसा बनता है dx बाई dt। अब तुम बोलोगे ये क्या बला है सर, भाई बला ये है कि यहां पर जब टाइम का गैप बहुत कम होता है तो हम ना डेल्टा टी को हम dt लिखते हैं,
अच्छा dx का मतलब क्या समझेंगे आप लोग कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, पर यहाँ पर जो टाइम का गैप है, ये जो टाइम है, टाइम, ये जो टाइम है, टाइम टेंड्स टू जीरो, बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सब समझाया है। मैंने जब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाया था तो ये बताया है। जिन बच्चों को ये नहीं आता है, मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो बच्चे भी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। आप देख लो, मैंने ये करवा रखा पहले ही। डिफरेंशिएशन, इसको हम डिफरेंशिएशन ही कहते हैं, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं और बाकी मैं बता चुका हूं कि इसका ये जो dx और dt का मतलब क्या है, बहुत ही स्मॉल टाइम आपको बहुत ही कम मिला है, तो इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस। यानी कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब टाइम का गैप बहुत कम हो। जैसे मैंने कहा, देखो ऐसे बोला मैंने इन 20 सेकंड, तो भाई साहब पूरा 20 सेकंड मिल रहा है, तो ये होगा एवरेज। बोलो क्यों? क्योंकि मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा यार 20-30 सेकंड में बता कितनी स्पीड है, तो कभी वो बोलेगा 40 हुई, 50 हुई, 70 हुई। अरे 20 सेकंड बहुत होता है भाई, अभी तो 20 सेकंड हुए भी नहीं जितनी देर में बात कर रहे, तो 20 सेकंड में एक अच्छा खासा टाइम है। लेकिन मैं कहूं भाई अभी बता, अभी मतलब मैंने ऐसे बोल दिया एट फिफ्थ सेकंड, पांचवें सेकंड में बता, छठा नहीं होना चाहिए, पांचवा ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस। तो ध्यान रखना, इन इंस्टेंटेनियस की पहचान क्या होती है? इंस्टेंटेनियस की पहचान होती है, जब भी आपसे कोई बोलेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो क्वेश्चन में लिख देगा एट। जब भी क्वेश्चन में एट लिख दे, आप समझ जाना हो किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, और आपको क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। वैसे अब हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, ये जो dt का मतलब होता है टाइम टेंड्स टू जीरो, टाइम बहुत ही छोटा हो गया। जब एवरेज के अंदर टाइम बहुत छोटा होता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है। मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो डिफरेंशिएशन तो आपको आनी चाहिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट, थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें बात करनी है एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, ध्यान दो। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, सॉरी एवरेज वेलोसिटी बात कर ली। इंस्टेंटेनियस OUS वेलोसिटी। तो भैया दोबारा बता रहा हूं, यहां पर आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी तुरंत पे, तो तुरंत की वेलोसिटी हो जाएगी, यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे हम। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता बेटा, v इंस्टेंट, ऐसे सिंबल, यहां हो जाएगा dx बाई dt। समझ में आया? और दोबारा वही सब बातें हैं कि ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, अगर किसी क्वेश्चन में एट लिख दे। देखो यहां पर टाइम का इंटरवल अच्छा खासा है, यहां टाइम का इंटरवल जो है बहुत ही कम है, समझे। यानी कह सकते हो कि अगर हम डेल्टा टी है, अगर ये बहुत कम हो जाए, जो पहले वाला टाइम था वो बहुत कम हो जाए, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? इंस्टेंटेनियस पे। जो पुराना टाइम था हमारा डेल्टा टी, ये बड़ा टाइम था, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 15 घंटे, 20 घंटे, उसी को अगर हम बिल्कुल जीरो कर दे, बहुत ही कम कर दे, तो वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। तो टाइम का गैप बहुत कम हो तो हम इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं, और इंस्टेंटेनियस की पहचान क्या होती है? एट। बात समझ में आया? तो किसी भी क्वेश्चन में एट लिखा हो तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ताकि इंस्टेंटेनियस मिल जाए या तो इंस्टेंटेनियस मिल जाए, ठीक है। फटाफट नोट कर लो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, तो अभी तक हमने ये जान लिया कि भाई क्या होता है इंस्टेंटेनियस। सिंपल है, जब टाइम कम हो तो इंस्टेंटेनियस, टाइम ज्यादा हो तो एवरेज। और फॉर्मूला में डिफरेंशिएशन आता है भाई, यहाँ भी ये डिफरेंशिएशन ही है। अब देखो ऐसा है ना, थोड़ा सा तो हमें डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा यार। अब डिफरेंशिएशन मैंने आपको कुछ टाइम पहले पढ़ाया था, वो मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, इजीली मिल जाएगा वो। तो ये काम हमारा हो गया खत्म। अब काम की बात करते हैं। क्या है काम की बात? कि जब ये सब चीजें खत्म होती है ना, तब आता है हमारे पास एक बंदा, वो बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन आता है? एक्सेलरेशन पाजी, एक्सेलरेशन भाई आ गए। अब ये जो एक्सेलरेशन भाई है ना, ये बड़े काम की बात, बड़ी काम की चीज है। ये कहते हैं भैया मेरे लिए आप ए लिख लेना सिंबल, और ये कहते हैं एक्सेलरेशन मैं तभी आऊंगा जब होगी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी समय के साथ, विद टाइम। ये इसका डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, जो भी टाइम लग रहा है। अब देखिए इसका डेफिनेशन ऐसा क्यों बना होगा? आपने कभी बाइक चलाई हो, कार देखी हो, मैं तो देखा, ये चलाया नहीं है। तो जब हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो क्या आता है बताओ? वेलोसिटी में चेंज आता है। तो एक्सेलरेशन देने से वेलोसिटी में चेंज आएगा। एक्सेलरेशन नहीं दोगे वेलोसिटी में चेंज, तो एक्सेलरेशन का पहचान क्या है? वेलोसिटी में चेंज। मान लो पापा ने उसको पकड़ रखा है, कान होता है ना, कान, बाइक का कान, एक्सेलरेटर पकड़ रखा और चल रहे, स्पीड ही नहीं बढ़ रही, क्योंकि पापा क्या नहीं कर रहे? एक्सेलरेट नहीं कर रहे। तो एक्सेलरेट की पहचान ही है कि वेलोसिटी बढ़े या घटे। देखिए अगर हम एक्सेलरेट करेंगे वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी एक्सेलरेट करने से वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज। अगर चेंज ना आए तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हैं। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम कहेंगे भैया आप एक्सेलरेशन कर रहे हो। तो बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला बनेगा कि v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में जो भी टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है ना, अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन नाम का वेक्टर होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, चेंज को ऐसा भी लिखते हैं, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, बताया था आपको लोगों मैंने पीछे भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पर तो मैंने आपको करके दिखाया था, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ लिखना चाहे तो? फाइनल x की वैल्यू, फाइनल मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में टाइम, जो भी लग रहा है टाइम। समझे? नहीं समझे बात को? इसका मतलब चेंज होता है ना, चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम ना, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो किसी को भी बताए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा v माइनस डेल्टा t। तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर टाइम की वैल्यू अच्छी खासी हुई
तो हम क्या नाम लेंगे बताओ, एवरेज। तो इसको हम एवरेज बोल देते हैं एक पल के लिए। ये जो एक्सेलरेशन है वो एवरेज है, क्योंकि यहाँ पर टाइम की वैल्यू हमने अच्छी खासी ली है, डेल्टा लिया हमने। अब मैं आपसे बोलता हूँ इफ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारा जो डेल्टा टी है टेंड्स टू 0, टाइम जो है बिल्कुल टेंड्स टू 0 हो गया, टाइम बहुत ही कम दिया, कॉल किया भाई एक्सेलरेशन। अब क्या यार तू तो तुरंत पूछ रहा है, तुरंत पूछने का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, हम बोलेंगे अब जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा बताओ, इंस्टेंटेनियस। तो IENT एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। तो आंसर क्या आएगा उसका, dv/dt। और ये dv/dt एक्चुअली में है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये भी क्या है, डिफरेंशिएशन। तो आपको यहां पर भी डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछेगा कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस, तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं आता तो नहीं कर पाओगे भैया। अब यहां पर आप ध्यान देना छोटी सी बात कि ये हमारा हो गया, तो इसका इस टॉपिक का नाम होगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो अभी हमने पढ़ा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना। और ये अभी हमने क्या पढ़ा बताओ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा नीचे, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये दो बातें लिख लो, फिर इसके बाद बताऊंगा आपको यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन सब कुछ बताऊंगा बढ़िया से। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ना आपको मिलेगा अगला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका एक और नाम होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक और नाम होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब तुम बोलोगे यार ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या होता है। तो मान लीजिए आपके पापा है 60, 50, 55 की एज है, तो बाइक कैसे चलाएंगे, क्योंकि अगर बाइक है तो हम जैसे गरीबों के पास वही है, ऐसे चलाएंगे आराम से, आराम से करेंगे, आराम से। लेकिन वही बाइक तुम्हारे हाथ में आ गई, तुम कहते हो कि मैं इसको कुत्ता बना दूंगा। क्या ये तो कहते हैं, आज के लड़के ये तो कहते हैं, धूम 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 भाग एकदम खतरनाक तरीके से। तो पापा जो यूज कर रहे हैं ना, पापा जिस तरीके से एक्सेलरेट कर रहे हैं बाइक को बाइक समझ के, बाइक को बाइक समझ के एकदम आराम से, चीज है भाई वो बढ़िया से करना है, आराम से स्पीड बढ़ेगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 26 जो भी है वो आराम से बढ़ेगी। तुम क्या करते हो, अभी वो 0 पर है, सीधा 25 मार दिया पहली गियर पे, और दूसरी गियर पे 45, 49 दिख रहा है, ठीक है, दूसरी गियर पे एकदम खटाक चढ़ाई दिया एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, आराम से। तो जो पापा दादा फील करते हैं, जो चलाते हैं, वो यूनिफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप चल रहे हैं, तो मान लीजिए अभी आपकी स्पीड थी 2, तो आगे स्पीड हो गई 4, फिर आगे स्पीड हो गई 6, तो यहाँ पर जो स्पीड में चेंजेस है वो यूनिफॉर्म एक जैसे। देखो अभी 2 मीटर पर सेकंड है, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो चलो भैया वो 4 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अगली बार 6 मीटर पर सेकंड हो गया। स्पीड बढ़ तो रही है पर चेंज देखो, चेंज कैसा है, एक जैसा, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि ये यूनिफॉर्म हो गया। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया ना, क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि आपने इसको क्या बना देते हो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करते हो भाई कि मान लो यहाँ पर स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, और बस एकदम से हो गई 40 मीटर पर सेकंड, फिर अगली बार एकदम से हो गई 100 मीटर पर सेकंड, तो एकदम खटक गियर डाल रहे और करे जा रहे, तो चेंज कुछ एक जैसा नहीं है, अजीब सा चेंज है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हमेशा में मिलता है जर्क, समझते हैं, जर्क, झटका। जर्क का मतलब क्या होता है, झटका। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमेशा आपको झटका मिलेगा, और यूनिफॉर्म में चांसेस है कि झटका ना मिले, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया हमने, यूनिफॉर्म पढ़ लिया। अब एक होता है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसका नाम होता है रिटार्डेशन। अब तुम बोलोगे सर ये क्या चीज है, ठीक है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, या इसी का एक और नाम होता है पता है क्या, डी एक्सेलरेशन। देखो डी एक्सेलरेशन, ये सारे ना एक ही नाम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। इसमें होता क्या है, इन सब की खास बात क्या है, इसमें होता है स्पीड डाउन होता है, स्पीड बढ़ता नहीं घटता है, इसलिए नाम रखा है हमने डी एक्सेलरेशन। पहले था एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रहा था, अब क्या नाम पड़ गया, डी, उल्टा। वैसे रिटार्डेशन मतलब रोकना, रिटार्ड का मतलब होता है रोकना, रुकावट, इसका मतलब होता है रुकावट। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि भाई आपने उल्टा काम कर दिया। तो स्पीड डाउन हो जाए या ब्रेक लगे, ब्रेक अप्लाइड, तो हम कहते हैं भैया एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है। जैसे हमने कहा कि भाई हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन लिख देंगे -4, तो इसका मतलब पता क्या होगा, ब्रेक लगाया गया। मतलब ऐसा समझो, अगर किसी ने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप बोलोगे अच्छा स्पीड बढ़ रही है। लेकिन किसी ने लिख दिया -4, तो समझ जाना ब्रेक लगाया है, अब स्पीड घटेगी, ठीक है। तो माइनस प्लस का इतना ही फर्क होता है, समझ में आ गया। जैसे एक्सेलरेशन किसी ने लिख दिया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी भैया अब स्पीड होने वाला है डाउन, स्पीड डाउन होने वाला है, अब ब्रेक लगने वाला है, ब्रेक लग गया है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझना था। एक्सेलरेशन हो गया हमारा, इसके बाद हमें ग्राफिकल मेथड ये सब पढ़ना है, आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इजी है चैप्टर, कोई खास बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे काम की बात करते हैं। अब काम की बात क्या है कि जब हम ये सब चीजें पढ़ लेते हैं ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब, तो हमें कुछ चीजों को समझना होता है
क्या समझना होता है? जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ये सब आपने बचपन में पढ़ा होगा। बेसिकली ना ये क्या होता है समझाऊं मैं आपको, कि बताऊंगा, वेट करो। अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है मान लीजिए, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है जिसको हम आई बोल रहे हैं इनिशियल, और एफ का मतलब है फाइनल। तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड होगी इसको यू बोलेंगे, यू का मतलब इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पर हमने यू को डिफाइन किया, तो भैया यू का मतलब होता है इनिशियल स्पीड, कोई बड़ी बात नहीं है, यू का मतलब इनिशियल स्पीड है। अब वो जब स्टार्ट होगा तो एक्सेलरेट करेगा, तो उसके एक्सेलरेशन को हम ए बोल रहे हैं, तो उसके ए को बोल रहे हैं हम एक्सेलरेशन। भैया कोई भी गाड़ी स्टार्ट करेगा तो एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ होगी ये, और जब वो आगे बढ़ेगा तो कुछ जगह को कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो उसके एस को हमने ना डिस्प्लेसमेंट बोला। इस बार डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना वो चला, ये हमने बोला उसको। फिर जब बंदा यहाँ पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी फाइनली, तो हमने वी को बोल दिया उसका फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड। और जब इंसान चलेगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के टाइम को बोल दिया हमने टाइम टेकन, और टाइम टेकन को हमने टी बोलना स्टार्ट कर दिया, जो भी टाइम उसने लिया। अब इन सबको मिला के हमने इक्वेशन बनाया, तो हमने बोला भैया फाइनल होता है इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन टाइम। अब इन इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन को यू क्यू एन बोल रहा हूं मैं, यू क्यू एन, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन एक ऐसा मोशन है जो यूनिफॉर्मली चल रहा है, मतलब ये नहीं कि तुमने झटके से कर दिया काम, आराम आराम से चल रहा है। ये जो भी काम होगा एकदम झटके से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, आराम आराम से काम चल रहा है, समझे? तो ये इक्वेशन है। अब इसी को हमारी डेरिवेशन करनी है हमें, डेरिवेशन, तो इसको हम डेराइव करेंगे आगे जो हमारे सिलेबस में उसके हिसाब से, खाली से नोट कर लो। अब देखो ना, इसकी हमें डेरिवेशन करनी है कि ये जो फॉर्मूला आया भाई किस हिसाब से आया है, कहाँ से आया है। तो कुल मिला के बात ये है, जब एक इंसान चलेगा तो उसके साथ ये सब बातें होगी, इन सबको, इन बातों को मिला के फॉर्मूलेज बनाए गए हैं, और नाम होता है इसका इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी ये फॉर्मूले तभी वैलिड है जब मोशन कैसा हो, स्मूथ, ऊपर खाबर मोशन में ये नहीं चलेगा। तो ठीक है, और यूनिफॉर्म के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कांस्टेंट, याद है आपको? यूनिफॉर्म के लिए हम कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो अभी इसको ड्राइव करने का बड़ा आसान तरीका है, कैसे? हमारे में है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड कि भैया हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, उसके लिए ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करना है। तो करते देखो, तो बोला गया कि एक तरफ रखते हैं हम v और एक तरफ रखते हैं हम टाइम, और हमने ग्राफ बनाया। हमने कहा यार कोई इंसान है, उसकी इनिशियल स्पीड होगी कुछ, ये तो जीरो है, जीरो से ऊपर होगा ना कुछ उसकी वेलोसिटी, जीरो तो होगी नहीं, हमने माना कि कुछ इनिशियल से चल रहा है, वो जीरो हो भी सकता है नहीं हो सकता है, पर हमने माना कुछ इनिशियल है। तो हमने कहा ये जो चीज है इसको हमने बोला u, कोई इंसान u से चला और एक्सेलरेट किया तो बढ़ा 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 बढ़ा, और फिर यहाँ जाके वो फाइनली किसी v तक पहुंच गया होगा, v तक पहुंच गया। मेरी बात समझे? मतलब u से स्टार्ट हुआ और बढ़ता गया ऊपर चला गया। तब अब क्या है कि जब वो इंसान आगे बढ़ रहा होगा तो टाइम इस तरफ बढ़ रहा होगा ना, तो जब हम इसको मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनके तैयार हो जाता है। ट्रायंगल देखो, ग्राफ से काम करना है हमें, ग्राफिकल मेथड है, तो ये हमारा ट्रायंगल बनके रेडी है। तो हम डॉट डॉट बना सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर u था और बंदा आगे पहुंच गया v तक, इनिशियल से फाइनल तक पहुंच गया है, क्योंकि इस तरफ हमारा है वेलोसिटी, और तो वो यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक v तक। अब उसने टाइम कितना लिया? टाइम जो भी लिया, उस टाइम की वैल्यू को हम t बोल रहे हैं कि बंदा चला है ना भाई, चला है तो टाइम लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताऊं कि अगर ये वाली हाइट आप देखोगे तो ये पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू। चेक कर लो, यकीन ना हो तो बताऊं क्यों? क्योंकि देखो ये आपका u है यहाँ तक, और ये आपका v है, v मतलब फाइनल, v मतलब क्या होता है? फाइनल, u मतलब इनिशियल। तो ये कितना होगा? v माइनस, नहीं समझ पाए तो बहुत आसान है, तो ये जो दूरी होगी होगी v माइनस यू। अब यहाँ पे ना बहुत सिंपल बात में समझना, अब हमें निकालना कुछ, हमें कुछ ड्राइव करना है, तो पहले हम ये वाला ड्राइव कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे ड्राइव करेंगे? तो इसका आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो, लोगों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, दो तरीके हैं। क्या तरीका है? पहला तो ये जो ग्राफ है ना, इसमें ये जो एंगल है थीटा है, ठीक है? तो हमने कहा इफ, नाउ हम कहेंगे अगर हम टेन थीटा निकाले, टेन थीटा निकाले तो पता क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो पता कितना आएगा? v माइनस यू बाई टी। अब छोटी सी बात ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर है v माइनस यू और टाइम क्या है t। आप ठीक है तो क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे भैया ये तो चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम है, यानी टेन थीटा किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के बराबर, तो v माइनस यू बाई टी लिख देंगे। अब मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी हमें लिखनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा दूं, आप मैथ्स में पढ़ेंगे। ये जो tan थीटा है ना, tan थीटा, इसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। तो हम बोलते हैं भैया देखो, नाउ हियर स्लोप ऑफ ग्राफ, नाउ हियर स्लोप ऑफ ग्राफ विल गिव एक्सेलरेशन, विल गिव एक्सेलरेशन। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ती है कि जो भैया इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप समझते हो ना, स्लोप का मतलब होगा tan थीटा। इस ग्राफ में जब हम tan थीटा निकालेंगे तो उससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मैं tan थीटा को a लिख दिया। समझ में आया कि आप मैथ्स में पढ़ोगे tan थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। मैथ्स में पढ़ोगे फ्यूचर में, तो हम कहेंगे अच्छा यानी यहां से मैं ड्राइव कर सकता हूं, मेरा v किसके बराबर हो गया बताओ? v अगर मैंने जैसे a इंटू टी हो जाएगा ना, v माइनस यू, तो v किसके बराबर होगा बताओ? u इधर आ जाएगा, u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या मेरी बात समझे आप? तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने ड्राइव कर दिया, बड़ा इजी। बस ये बात याद रखना कि tan थीटा का मतलब स्लोप होता है। तो अगर हम हियर स्लोप मतलब tan थीटा विल गिव एक्सेलरेशन। तो ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था ग्राफिकल मेथड से। फिर हम दूसरा ड्राइव करेंगे, इसे नोट कर लो, ठीक है। अब देखो दूसरा हम ड्राइव करेंगे। दूसरा हमें क्या ड्राइव करना है? तो दूसरा मैं बगल में ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा चलो कोई ड्राइव करते हैं एस वाला, ये वाला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसकी डेरिवेशन ट्राई करते हैं कि कैसे होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है समझना, कि हमने ऐसी तुक्के तुक्के में, मान लो हमारा मन क्या, हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालते हैं। चलो एरिया ऑफ वीटी यानी वेलोसिटी टाइम वी और टाइम ग्राफ हमने निकाला, हमने एरिया निकाला। चलो तो हमने कहा एरिया कितना आसान है, दो ही चीज तो है इसके अंदर, तुक्के तुक्के में कर रहे हैं हम। एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ऊपर ट्रायंगल है और नीचे क्या है? रेक्टेंगल। तो हमने कहा भैया इसका एरिया निकालना है। चलो पहले तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान है, कैसे? साइड इनटू साइड। तो एक साइड है टी, एक टाइम क्या है? साइड है यू। तो आप बोलोगे भैया यहां लिखना पड़ेगा हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा u इंटू टी। देखो यू टी दिख गया हमें। अब इसका पता क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो हम कहेंगे यार यूटी तो चल ही रहा है 1/2, अब बेस कितना है? बेस तो मेरे प्यारे भी बच्चों बेस क्या है? टी। और हाइट कितना है? हाइट है v माइनस यू, हाइट है v माइनस यू। देखो ये होगा बेस ट्रायंगल का और ये होगा हाइट। तो अब हमने कहा यार हमारा आंसर तो मिल ही नहीं रहा, हमारा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा, क्या किया जाए? तो हमने यहां से देखा कि यार v माइनस यू को हम 80 लिख सकते हैं। v माइनस यू क्या लिख सकते हैं हम? 80। तो हम कहेंगे वी नो, हम जानते हैं कि भाई साहब v माइनस यू ना 80 हो गए है। तो साहब ये ut है, ये प्लस हाफ है, ये t है, सब कुछ सेम लिख दिया मैंने। बस v माइनस यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 80। तो देखो हमारा क्या बन गया, देखो एरिया कैसा बन गया हमारा? ut प्लस 1/2 a t इंटू टी, टी स्क्वायर। तो हम कहेंगे अच्छा यानी कि जो एरिया अगर हम निकालेंगे, ये एरिया जो हम एरिया निकाला है हमने, वो एरिया निकलते निकलते जो भी एरिया हमने निकाला है वो एरिया लास्ट में हमें क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। क्या बात है! तो हम एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एरिया को ही हमने एस लिख दिया। तो एक बात हम ध्यान रखेंगे कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है ग्राफ में। तो ये अगला पॉइंट है। जैसे वहां पर स्लोप से हमें मिला था एक्सेलरेशन, तो हमें एरिया से क्या मिला है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते। तो हमने छोटी सी बात याद ही कर ली। क्या याद कर लिया? कि भैया स्लोप से एक्सेलरेशन और एरिया से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये छोटी सी बात याद कर लो, फिर थर्ड वाला ड्राइव कर लेंगे। और ये एग्जाम में पक्का आता है ये वाला टॉपिक। देखिए अब हमें ना लास्ट ड्राइव करना है, लास्ट ड्राइव हमें करना है। तो लास्ट में कहां से ड्राइव करूंगा? तो चलो आप डायग्राम बनाते रहना। आप डायग्राम, आपको तो पता ही है डायग्राम, पर मेरे पास तो ये है कि मैं चलो इसको कॉपी कर दूंगा, उठा के ले जाऊंगा, ठीक है।
अब मैं इसको थर्ड ड्राइव कर रहा हूँ इसी ग्राफ से, ठीक है, समझा मेरी बात को। तो थर्ड वाला मैं इसी ग्राफ से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैंने ग्राफ को जो उठा के ले गया, ठीक है, ध्यान रखना, टाइम है टाइम। अब मैं कह रहा हूँ थर्ड हमें ड्राइव क्या करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो ये ड्राइव करने के लिए हमने दिमाग लगाया, हमने इस बार ना कुछ नहीं किया, तुक्के तुक्के में पूरा एरिया एक बार में निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर आपको जो चीज दिख रहा है ना, जो मैंने अभी बनाया है, जो चीज आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। इसे चुप हो जाओ, स्पेशल इसका नाम होता है ट्रेपीजियम, ठीक है, इसको ट्रेपीजियम कहते हैं, ट्रेपीजियम। तो कुल मिला के इस बार हमें इकट्ठे एरिया निकालना है, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब देखना जादू हो जाएगा अपने आप, ट्रेपीजियम। तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता क्या होता है, कभी भी आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस, ठीक है, इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। अब हमने कहा यार ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है, तो हमने कहा 1/2। अब देखिए पैरेलल साइड पता है कौन से माने जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दिख रहा है आपको, ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस वाले को हम बेस कहते हैं फिर। तो 1/2 बेस हो गया हमारा क्या, टाइम, और सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए एक तो आपका u है पूरा, और एक पूरा क्या है v, छोटा वाला u होता है और बड़ा वाला क्या होता है v, तो आप कहोगे u प्लस v। सोचना कभी ये पूरी दूरी v के बराबर है फाइनल, और छोटी वाली u। तो सर अब तुम बोलोगे सर इससे तो हमारा आंसर नहीं आया, अब तो वही वाली बात हो गई, आंसर तो आया नहीं, पर आप एक चीज भूल गए, आंसर आएगा नहीं आया ना, लेकिन हमें तो आंसर लाना है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें टाइम है कहीं पे, यहाँ पर तो टाइम है, तो इस टाइम को भगाएंगे, कैसे भगाएंगे, हम बोलेंगे भैया हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, बोलेंगे हम वी नो कि v माइनस यू हमारा at के बराबर था, याद है आपको, पीछे किया था ना, v माइनस यू at आया था, तो यहां से हम t निकाल लेंगे, तो t किसके बराबर आएगा बताओ, a नीचे डिवाइड हो जाएगा, at था ना, a नीचे चला गया। अब हम इसको यूज कर लेंगे, तो हम इसको यूज कर लेते हैं फटाफट, तो यूज करेंगे तो क्या होगा बताओ, 1/2 और t की जगह पर यूज करना है, तो v माइनस यू बाई ए, और यहाँ क्या हो जाएगा u प्लस v। तो आपका एरिया मिल गया आपको, तो आंसर क्या है देखो 1/2 v माइनस यू v प्लस यू, a माइनस b a प्लस b, पता क्या बन जाता है ये, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा आंसर वो सोचना है, तो यहां से क्या आंसर आया देखो। अब हम बोलेंगे कि चलो भैया अब हम इसको s मान लेते हैं एक पल के लिए, s मान लिया ना एरिया को, क्योंकि हमें पता है एरिया से क्या मिलता है s, बताया था मैंने, तो ये जगह 2 और a इधर आ जाएगा, तो 2as किसके बराबर हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हमने ट्राई कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया एक ही बार में निकालना है पूरा ट्रेपीजियम का, हम ट्रेपीजियम कहते हैं। अब यहाँ पर एक यूज हुआ है, टी की जगह पर आपको लिखना है v माइनस यू, फिर यहाँ पर क्या यूज हुआ है कि v माइनस यू एंड v प्लस यू क्या बन जाता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पता है तुम्हें, पता है नहीं पता, क्या बात कर रहे हो, ये तो पता होना चाहिए ना, कहीं पर कैसा लिखा हो, इसको ऐसे लिख दो v प्लस यू, ये नहीं पता क्या, सुनो कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही तो यूज हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह a है, 2 की जगह 2 है, तो बस 2a को इधर भेज दिया, तो 2as बन गया। यानी अगर हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, एरिया से डिस्प्लेसमेंट ही मिलता है, और हमने ये यूज किया है। तो थर्ड वाला हल्का सा टफ है, पर इतना भी टफ नहीं है कि होना, तो थर्ड वाला भी लिख लो फटाफट, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, इस बार डायग्राम अलग से बना लेना, ठीक है। तो थ्योरीज में हमने ये पढ़ा था कि भाई 3 तरह के इक्वेशंस होते हैं, बहुत ही सिंपल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका इनका नाम क्या होता है किसी को, क्या होता है इनका नाम, क्या होता है, क्या नाम होता है इनका, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो भाई ये नहीं भूलना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको ये इक्वेशंस होते हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो आप इन फॉर्मुलों का इस्तेमाल करते हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जहां पर बस अगर आपको ये पता है ना किसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर लो। आपको ये पता होना चाहिए v का मतलब फाइनल है, u का मतलब इनिशियल है, e का मतलब एक्सेलरेशन है, t का मतलब टाइम है। दुनिया जहान का कोई भी न्यूमेरिकल होगा आप यही कर दोगे, मेरी बात समझे। तो ये तो हो गई हमारी बात। अब हम काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है कि यार अब इस चैप्टर में आगे कौन सा टॉपिक होता है, तो इस चैप्टर में आगे ना थोड़ा सा आपको समझना क्या है, मोशन, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, और लास्ट में हम ग्राफ समझेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर हमें ग्राफ समझना है, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ग्राफ्स। तो अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं फटाफट। मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सर ग्रेविटी वाला आप समझा दो थोड़ा सा। तो ग्रेविटी क्या है, देखो जैसे अगर ये हमारी धरती है, हमारा ये अर्थ है, अर्थ, और ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी,
तो अगर हम अर्थ के सरफेस पे रहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर कोई चीज़ यहाँ पर है ना, कोई भी चीज़ यहाँ पर है, मान लो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, तो इस इंसान को ग्रेविटी नीचे फोर्स लगाता है अर्थ के सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो नीचे जो एक्सेलरेशन होती है, एक एक्सेलरेशन होती है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए अगर नीचे फोर्स है तो नीचे एक्सेलरेशन भी होगा, अगर नीचे फोर्स है तो नीचे एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई चीज गिरती है तो नीचे गिरती है, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन है। तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं जी, ठीक है, एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम जी। अब जबकि ये एक्सेलरेशन हमेशा ही नीचे होता है, ये एक्सेलरेशन हमेशा ही नीचे होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस जी, ठीक है। यानी कि जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन नीचे लगाता है, इसलिए हम उसको नेगेटिव बोल देते हैं। तो अब हमारा ये पेन है, ये पेन नीचे जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये या ऊपर जा रहा है। तो हम अभी देखो, अभी ये पेन ना अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। अगर इस पेन को हम ऊपर भी ले जा रहे हैं, इसके ऊपर ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ, तो ऐसे मोशन को हम ग्रेविटी के अंडर ले लेते हैं कि भैया ये ना जो मोशन हो रहा है ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, ग्रेविटी के यहाँ पर ग्रेविटी तो है। तो जब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको सुनाऊं, बहुत सिंपल भाषा में, तो आप मान लीजिए वर्टिकल मोशन। अब तुम बोलोगे हमें तो ये वर्टिकल मोशन भी नहीं पता, हम तो यहाँ भी कच्चे हैं। तो वर्टिकल मोशन कुछ नहीं है, ऊपर नीचे वाला, ऊपर नीचे वाले मोशन को वर्टिकल बोलते हैं। तो जब भी ऊपर नीचे वाला मोशन हो तो हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या कॉन्सेप्ट रखना पड़ता है, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। इन सबके अंदर आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करने होते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस क्या करना पड़ता है। देखो अब मैं फॉर्मूला को चेंज कर रहा हूँ, देखना जहां v है वहां v रहने दो, u की जगह u रहने दो, a की जगह पर माइनस जी आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। देखो माइनस आ गया a के बगल में, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और एक और छोटी सी बात ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले हो गए आपके लिए, और जब भी कोई चीज ऊपर होगा तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, जब भी कोई मोशन नीचे होगा उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि यार, एक क्वेश्चन देता है सिंपल सा, एक बॉल को हमने ना ऊपर फेंका, एक बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया, तो मान लो हमने ऊपर फेंका, इनिशियल स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने ऊपर फेंक दिया, बात समझ पा रहे हो। तो मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि, ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि ऊपर मैंने फेंक दिया, तो मुझे बताओ एक सेकंड बाद वो कितना ऊपर होगा, एक सेकंड बाद उसकी दूरी बताओ, दूरी डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो हमने कहा यार डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक सेकंड बाद, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। या फिर क्वेश्चन ऐसा दे दो, मैं आपको ये सिंपल, थोड़ा सिंपल देते हैं कि भाई बताओ जब वो एक सेकंड बाद यहाँ पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि इनिशियल तो दे रखी है हमें, इनिशियल दे रखी है उसने कितनी 30 मीटर पर सेकंड, तो मुझे फाइनल बताओ फाइनल। तो मैंने कहा यार मैं तो ये इस्तेमाल करूंगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि ये ग्रेविटी का खेल है इसमें। अब आपको v निकालना है तो u की बात करते हैं हम, तो बताओ वेलोसिटी ऊपर है कि नीचे है, ऊपर। अगर वेलोसिटी ऊपर है, मैंने कहा ऊपर वाली चीजों को प्लस लेना है। देखो फॉर्मूला तो हमेशा ही ये इस्तेमाल करना है, कुछ भी हो जाए फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी ऊपर है तो प्लस, वेलोसिटी नीचे है तो माइनस, बंदा ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस, नीचे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जब आप u की वैल्यू लोगे ना तो प्लस 30 लोगे, माइनस नहीं लोगे, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है। और यहाँ पर माइनस का g तो रहेगा ही, जो कि 10 है। g की वैल्यू आपको बता दो जिसको नहीं पता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ये जो g की वैल्यू है, g की वैल्यू को 9.8 लिया गया है, पर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 लेके चलते हैं ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 10 और टाइम की वैल्यू है 1, तो वेलोसिटी कितनी होगी 30 माइनस 10 मतलब कितनी होगी बताओ 20। यानी कि जब इसकी वेलोसिटी 30 है तो ऊपर जाने पे कितनी हो जाएगी 20। आपको पता ही है कि ऊपर जाने पे कम होती है। तो आ गया समझे। अगर मान लो किसी इंसान ने ऐसा बोला मुझसे थोड़ा सा और कि एक टावर है, अब इस टावर से किसी को हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप मतलब किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, छोड़ा है ना मैंने, फेंका थोड़ी है। एक होता है थ्रो, एक होता है ड्रॉप। तो ड्रॉप किया है और आपसे बोलेंगे कि भैया देखो ये जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, तो बताओ धरती पर जब टकराएगा उस टाइम स्पीड कितनी होगी। धरती पर टकराते वक्त स्पीड होगी ना, कुछ टकराते वक्त कितनी स्पीड होगी। तो आप बोलोगे यार मैं क्या लगाऊं फॉर्मूला, तो मेरे को डिस्टेंस पता है, तो डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल 0 है, तो देख लेते हैं एस किस किस में होता है। एस इसके अंदर है और इसके अंदर है, पर इस वाले के अंदर टाइम नहीं है ना, इस वाले में टाइम है, इन दोनों फॉर्मूले में टाइम है, और हमारे क्वेश्चन में टाइम नहीं है। देखो हमारे क्वेश्चन में टाइम दिख रहा है आपको, टाइम नहीं दिख रहा, तो इन दोनों क्वेश्चन में टाइम है, तो इसका तो हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, हम इस्तेमाल इसका करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो बोलेंगे भैया इस क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं तो मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस का 2gs। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल तो 0 है, तो v स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10। अब s की बात करते हैं, s मतलब क्या होता है बताओ, s मतलब डिस्प्लेसमेंट।
अब डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे, 4, गलत, 4 लोग गलत आएगा, आपको लेना पड़ेगा -4, क्योंकि नीचे आ रहा है, तो आपको समझ में आया क्या कह रहा हूँ कि फॉर्मूला आपको ये तीनों ही इस्तेमाल करना है, लेकिन कोई चीज ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, समझे। तो अब हम बोलेंगे देखो अब हमारा आंसर सही आएगा, ये v का स्क्वायर है, ये हो गया आपका कितना हो गया बताओ, 80 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो v कितना हो जाएगा, √80 हमारा v हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ना साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। इस प्रकार से मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको सिंपल ये फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं और आपकी जेब में आंसर हो जाएगा। अब इस चैप्टर में लास्ट कुछ टॉपिक्स है ग्राफ के बारे में समझाना। तो देखिए मैं आपको कुछ ग्राफ समझाता हूँ जिससे आपका काम हो जाएगा इजीली। देखिए ग्राफ को समझिएगा, आपको ग्राफ समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा स्लोप का, ठीक है ना। स्लोप को बेसिकली हम tan थीटा बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल भाषा, एक ट्रिक है बहुत तगड़ा। ट्रिक क्या है, देखो अगर कहीं पर भी xt लिखा हो, vt 80, ये लास्ट ट्रिक है हमारा ग्राफ को लेके, हर चीज को लेके, xt vt 80। आप बोलोगे xt vt 80 मतलब क्या, मतलब ये है कि x का मतलब हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, v का मतलब स्पीड या वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन। तो जब भी आपको नीचे आना हो तो आप लेते हो स्लोप या tan थीटा, और जब भी आपको ऊपर जाना हो तो आप निकालते हो एरिया। क्या निकालते हो, एरिया। यानी जब भी आपको स्लोप, यही समझा दूंगा मैं। अब देखो ग्राफ हम करते हैं, इससे ग्राफ के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन दिया कि भाई साहब बात ऐसी है कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा है टाइम, और हमारे पास जो ग्राफ है कुछ ऐसा है देखो, और एंगल दे देगा आपको ये, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड स्पीड या वेलोसिटी, तो आप क्या सोचोगे कि मेरे को x और t दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है, और उसकी डिमांड क्या है बताओ, उसकी डिमांड क्या है, वेलोसिटी। तो मुझे नीचे आना है, क्या है, तो जब भी नीचे आते तो हम क्या निकालते हैं, तो हम कहेंगे भैया हमारा जो वेलोसिटी है वो स्लोप के बराबर होगा, यानी वेलोसिटी हमारा tan थीटा के बराबर होगा, इसलिए जो मेरी वेलोसिटी होगी वो होगी tan 60 डिग्री, समझे। तो मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, √3 मीटर पर सेकंड, tan 60 होता है √3 मीटर पर सेकंड। तो बात समझ में आई कैसे काम करना है। मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि दोस्त हमारे पास ना यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे टाइम है, अब डिस्प्लेसमेंट को x लिख सकते हैं, है ना, या s लिख दे, जो भी लिख दे, यहाँ पर s लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को s समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा खुद ही कि x का मतलब है क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब वो ऐसे दे देंगे, बोलेंगे दो चीजें हैं, एक a और एक b है, बताओ भाई किसकी स्पीड ज्यादा है। तो आप बोलोगे भैया देखो अगर आपने मेरे से स्पीड ही पूछ ली है तो बहुत ही सिंपल है, स्पीड ज्यादा किसकी है ये पूछा है आपने, तो हम कहेंगे यार स्पीड, ठीक है ना, विच हैज मोर स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा है ये पूछ लिया है। तो भाई देखो हमारे सर ने कहा था अगर x और t दिया है तो स्पीड का पता किससे लगेगा बताओ, देखो x t दिया है और आपसे स्पीड का पूछा है, हम नीचे आ रहे हैं और नीचे आने का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो आप बोलोगे भाई देखो बहुत सिंपल है, हम बोलेंगे देखो जिसका, अब देखो एंगल ऑफ b बड़ा है एंगल ऑफ a से, b का एंगल बड़ा है एंगल ऑफ a से, इसलिए स्पीड किसका बड़ा होगा बताओ, स्पीड b का बड़ा होगा स्पीड a से, क्योंकि हमें एंगल से ही स्पीड या वेलोसिटी का पता लगता है। ये बात समझ में आई, बहुत सिंपल है, आई नहीं आई। ऐसे हो सकते हैं स्लोप, जिसका स्लोप बड़ा होगा, स्लोप मतलब जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्पीड बड़ा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ग्राफ वाला कि दोस्तों यहाँ पर ना वेलोसिटी और टाइम है और यहाँ एंगल दे दिया उन्होंने 60 डिग्री, बोल दिया फाइंड एक्सेलरेशन। तो कैसे एक्सेलरेशन फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन पूछ लिया इस बार, तो आप बोलोगे देखो दिया हमें vt है और पूछा हमें a है, दोबारा नीचे ही आना है, नीचे आने का मतलब क्या है बताओ, tan थीटा। तो आपका जो tan 60 डिग्री होगा वही आपका एक्सेलरेशन होगा, समझे, यानी √3 ही इसका एक्सेलरेशन। तो ऐसे करके हम इजीली काम को कर लेते हैं। और ग्राफ के क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि यार बताओ कि ये हमारा x है, ये हमारा t है और लाइन सीधी है, लाइन सीधी होने का मतलब क्या है कि tan 0 डिग्री, तो स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, स्पीड हो जाएगी 0, नहीं समझे, एंगल 0 है ना, कोई एंगल बन रहा है क्या, अरे एंगल इसके साथ देखते हैं, यहाँ तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा। एंगल ना बनने का मतलब है कि tan 0 डिग्री, और हमें पता है अगर x और t है, x t में tan कितना, tan स्पीड या वेलोसिटी, बात समझे। तो हम बोलेंगे कि ये बंदा रेस्ट पर है, ये ग्राफ जो है रेस्ट का है। फिर नहीं समझ में आया, ये तो बहुत आसान है ना बेटा कि यहाँ पे हमें पता है x और t है, तो x t का एंगल क्या देगा हमें, स्पीड। ट्रिक समझ में आया। अब एंगल ही 0 तो स्पीड क्या होगा, 0। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि यार ये x है, t डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसका नाम होता है, लिख लेना कि x का मतलब या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, और ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो तुम बोलोगे यार ये x t है तो इसका tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री हमारा स्पीड होगा, है ना। अब tan 90 होता है इन्फानाइट, तो लिखा हुआ है किसी की स्पीड इन्फानाइट, ये तो संभव ही नहीं है, किसी की स्पीड इन्फानाइट संभव है क्या, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, तो किसी की स्पीड इन्फानाइट संभव नहीं है। तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल ग्राफ, तो भैया ये जो ग्राफ है वो पॉसिबल तो नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा क्वेश्चन देखो कि ये x है और ये t है और ग्राफ जो है ऐसे उठ रहा है, उठने का मतलब क्या है कि इसका एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ने का मतलब क्या बढ़ रहा है, स्पीड या वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज का सिंबल। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेटेड मोशन है, नहीं समझे मेरी बात को, इसको एक्सेलरेट कर दिया गया है। फिर काम की बात क्या है
अब अपन ये वाला देखते हैं, कौन सा वाला, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। एक्स टी वी टी ए टी, नीचे आएंगे टेन थीटा, ऊपर जाएंगे एरिया, है ना। तो अब एरिया वाला एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो किसी ने आपको दे दिया एक्सेलरेशन और टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन टाइम दे दिया, ऐसे ही कोई भी मान लो ग्राफ दे दिया कि भाई ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, और ये है मान लो, ये भी मान लो 3 है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस 4, मतलब ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक 3 की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक 4 की वैल्यू, और कह रहा है फाइंड वेलोसिटी। बहुत रफ आइडिया लेते हैं ट्रिक की तरह, फाइंड वेलोसिटी। तो आप कहोगे यार सर आपने कहा है कि ट्रिक कहता है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम दिया है और निकालना है वेलोसिटी तो ऊपर जाना पड़ेगा, पर ऊपर जाने का मतलब होता है एरिया। यानी आप बोलोगे यहाँ पर मुझे एरिया निकालना है, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मुझे निकालना है एरिया, तो वेलोसिटी एरिया के बराबर होगा। और एरिया कितना है, 4 3 जा 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड। वैसे चेंज इन वेलोसिटी निकलेगा, ये जो वेलोसिटी का चेंज निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी इतना होगा 12 मीटर पर सेकेंड। वैसे अगर क्वेश्चन एक और दे दूं मैं थोड़ा अजीब सा, कि यार कहीं पर ना हमने दे रखा है वेलोसिटी और टाइम, और एक ट्रायंगल बना के दे दिया उसने, वेलोसिटी टाइम दिया है, ट्रायंगल बना के दिया है, कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाली डिस्टेंस मान लो 2 दे रखी है, ये वाली दे रखी है 3, कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे मुझे v दिया हुआ है, पूछ रहा है x ऊपर जाना है, एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरिया निकलेगा, कैसे निकलेगा, एरिया से आपको निकलेगा डिस्प्लेसमेंट x, तो x है एरिया के बराबर, है ना। तो हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है वो x जो है वो एरिया के बराबर है। तो एरिया कैसे निकाल लोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया मैंने सिखाया था, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है 2, हाइट है 3, 2 इंटू में 3, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 3 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चनों को अंजाम देना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस सिंपल याद होना चाहिए ट्रिक, इस ट्रिक से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।